MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर में ट्रकों की जोरदार भिड़ंत से 2 की मौत। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप में घायल हो गए हैं। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर दूसरे मामले में शुक्रवार को ठाणे जिले में एक गांव के घर की छत भी गिर गई है और वहां महिला की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने बताया है कि ट्रक का हादसा शहर के करीब 3 किलोमीटर दूर मौदा थाना इलाके में हुआ है। वहां मतनी गांव के पास गुरुवार की सुबह करीब 5:30 बजे हुआ है। उन्होंने बताया है कि भंडारा रोड पर नागपुर से आ रहा एक ट्रक विपरीत दिशा से जा रहा था और दूसरे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। अधिकारी ने बताया है कि 23 वर्षीय ट्रक चालक शुभम रामभूषण मिश्रा और क्लीनर 34 वर्षीय विनोद कुमार मिश्रा की मौत हो गई है, जबकि दूसरे ट्रक का क्लीनर नागेंद्र श्रीमाकरण की गंभीर रूप में घायल हो गया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 304A और मोटर वाहन अधिनियम के अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ठाणे घर की छत गिरने की मौत। और उधर ठाणे जिले के एक गांव में शुक्रवार को एक छत गिरने से 38 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई। यह मामला भी सामने आया है और वह फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने मुताबिक सूर्यनगर के एक घर की छत उस वक्त गिरी जब उससे रहने वाले लोग सो रहे थे और अधिकारी ने बताया कि पीड़ित रंजना उमेश कामले की मौत मौके पर ही हो गई थी और जबकि उनकी 18 वर्षीय बेटी प्रज्ञा गंभीर रूप में घायल हो गई है। उसके अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। उन्होंने बताया है कि हादसे में दौरान परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में ही सो रहे थे, जो बाल बच गए। अधिकारियों ने अग्निशमन दल से 25 साल पुराने ढांचे को बरामद कर लिया और उसे राहत कार्य शुरू कर दिया है। ऐसा एक हादसा मुंबई में भी हुआ है। मुंबई डेटा बेचने से संदिग्ध में 12 दिन की पुलिस हिरासत हो गई है और वेबसाइकल में जरिए दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के व्यक्तिगत डेटा को भी बेचने के लिए आरोग्य से संदिग्ध को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने दोनों को 12 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है और आगे की जांच चल रही है। क्राइम ब्रांच ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र सोंगली ने जानकारी दी है। राखी सावंत और आदिल के रिश्ते में नया मोड़। शादी के बाद आज बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कहे जाने वाली राखी सावंत ने अपनी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज का खुलासा करने के बाद एक फिर सनसनीखेज खबर फैला दी है, जहां राखी के बच्चे खोने की बात सामने आ रही है और इसमें फैंस काफी दुख जता रहे हैं। लेकिन अब आदिल ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा खुलासा किया है जिसमें अब सभी चौंका देने वाला हिस्सा बन गया है। दरअसल आदिल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राखी और अपनी एक फोटो साझा की है जिसमें राखी का मिसकैरेज हुआ है और वह इस फोटो को शेयर करते हुए आदिल ने लोगों के एक अपील भी की है, जिसमें देखने के बाद सबका माथा घूम जाता है और वह सोच पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पति पत्नी में से सच कौन बोल रहा है। आदिल ने लिखा है कि फेक न्यूज है और यह सभी से गुजारिश है कि वह झूठ को और बढ़ावा मत दीजिए प्लीज। दरअसल हाल ही में विरल भाई अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट साझा किया हुआ था और खुलासा किया था कि राखी सावंत सच में प्रेग्नेंट थी और विरल भयानी ने इस पोस्ट पे जरिए दावा किया था कि उसकी राखी सावंत के साथ बातचीत हुई थी और उन्होंने उनके मिसकैरेज के बारे में खुलासा किया था। राखी ने विरल भयानी से बात करते हुए कहा था कि हाँ भाई, मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने बिग बॉस मराठी शो में भी अनाउंस किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन सभी ने यह सोचा था कि यह मजाक है और किसी ने भी इसे सीरियस नहीं लिया था। प्रेगनेंसी थी लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। करण जौहर ने सिद्धार्थ की मिशन मजनू का किया रिव्यू। करण जौहर ने सिद्धार्थ और मिशन मजनू की पूरी टीम की तारीफ की है और उसके तारीफ के पुल भी बांधे हैं। आधिकारिक इंस्टाग्राम पर हैंडल पर उन्होंने पेरे कई हीरो जैसे जिनके बारे में भी बताया है। मिशन मजनू की ऐसे छुपे हीरो की कहानी है जो प्यार और देशभक्ति के बारे में बताया देता है और एक देश मिशन जीतने के लिए वह पूरी जान लगा देता है। इस कहानी में संवेदनशीलता के बाद बेहद ही अच्छी संतुलन के साथ शानदार ढंग से संपादित किया गया है और पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई दी है और सोनी स्क्रूवाला को इस शानदार कहानी के लिए पेश करने के लिए भी धन्यवाद भी कहा है। फिल्म की पूरी कास्ट विनर है और करण जौहर आगे लिखते हैं कि रश्मिका मंदाना की नाजुकता देखते हुए दिलकश थी और लेकिन यह फिल्म हमारे मजनू की है।
मैं फिल्म को कोई रिस्पांस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वह ईमानदारी और ताकत के साथ साथ फिल्म है और अपने नाम की तरह बर्ताव कर रहा हूँ। वह जरूरत पड़ने पर भी हीरो है और वह मजनू भी है। वह कहानी का हिस्सा से पहले आपको बदला लेते हैं। सिद्धार्थ की इस एक्शन पैकेज फिल्म की कहानी बात करें तो पाकिस्तान के धरती पर भारत के सबसे महत्वपूर्ण रॉ ऑपरेशन पर आधारित यह फिल्म है। यह फिल्म 1970 के दशक में असली घटनाओं पर प्रेरित फिल्म बनाई जा रही है। मिशन मजनू से देश के ऐसे पंजाब सिपाहियों की कहानी सबसे सामने लेकर आ रहे हैं और यह देश सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उनकी कहानियां किसी को पता नहीं चलती है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।